नमस्कार। आज हम स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, कंपनी की वित्तीय सेहत, स्टॉक कैसा चल रहा है और इसका थोड़ा इतिहास भी देखेंगे। हाँ, क्योंकि ये कंपनी थोड़ी पहेली जैसी लग रही है ना। बिल्कुल। एक तरफ तो कुछ आंकड़े बड़े अजीब हैं। जैसे? जैसे कंपनी घाटे में है पर स्टॉक को महंगा बताया जा रहा है। अच्छा, और वो भी था ना कि कमाई 0 बताई लेकिन ग्रोथ हजारों % में। हाँ हाँ, वही। तो चलिए जरा इसको खोलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले रिपोर्ट में ये 26 मई 2025 तक का डेटा है। शेयर का दाम 5.67 रुपए था और एक दिन में ही करीब 5% गिरा है। ओके। और 52 हफ्ते का हाई लो देखें तो 6.2 रुपए और 3.5 रुपए रहा है। अच्छा। हाँ, और तकनीकी तरफ देखें तो मोमेंटम स्कोर 53.1 है, मतलब न्यूट्रल, न बहुत तेजी न मंदी। ठीक है। लेकिन चौंकाने वाली बात है वैल्यूएशन स्कोर। वो सिर्फ 16.5 है 100 में से। यही है, फिलहाल मुनाफा नहीं घाटा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी नेगेटिव है, -0.1। अरे बाप रे, प्राइस टू बुक भी नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि कंपनी की जो अपनी संपत्ति है वो देनदारियों से भी कम है। हाँ, तकनीकी रूप से यही मतलब निकलता है। या तो नेगेटिव इक्विटी है। बाप रे, घाटे में कंपनी, नेटवर्थ नेगेटिव और स्टॉक महंगा। ये तो सच में अजीब है ना? रिपोर्ट की चेकलिस्ट में भी कंपनी सिर्फ 44% पास हुई है। अच्छा। हाँ, 18 पॉइंट्स में से 10 नेगेटिव हैं, सिर्फ 8 पॉजिटिव। ओ, और वो दिसंबर 2023 तिमाही वाले नतीजों का क्या, जिसमें कमाई 0 करोड़ बताई थी। हाँ, वो आंकड़ा तो कमाल का था। कमाई 0 पर सालाना ग्रोथ 24,957%। ये कैसे हुआ? देखिए, ये जो हजारों % की ग्रोथ है ना, हाँ। ये अक्सर तब दिखती है जब पिछले साल का जो आधार है वो लगभग 0 हो, 0 के करीब। अच्छा, मतलब बहुत कम बेस वाले हो। बिल्कुल। तो थोड़ी सी भी बढ़त प्रतिशत में बहुत ज्यादा दिखती है। असल में उस तिमाही का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव था, -0.2 करोड़। ओ, तो मतलब ऑपरेशन से भी पैसा नहीं बन रहा था। नहीं, जमीनी हकीकत तो यही है। तो ये ग्रोथ के आंकड़े शायद उतने काम के नहीं हैं जितना लगते हैं। शायद धामक हो सकते हैं। लेकिन फिर एक और चीज थी, पिछले 12 महीनों मतलब TTM नेट प्रॉफिट ग्रोथ 73.5% बताई गई है, हाँ, ये आंकड़ा है। जो इंडस्ट्री के हिसाब से तो काफी अच्छी मानी जाती है। ये कैसे? क्या ये सिर्फ ट्रेडिंग से आया? ये समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कंपनी का इतिहास देखना होगा। हाँ, बताइए। पहले ये महिंद्रा की डीलरशिप चलाते थे, स्टील और टेक्सटाइल ट्रेडिंग भी करते थे। अच्छा। फिर ऑटो पार्ट्स बनाने लगे, जैसे फिएट, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स के लिए फ्यूल टैंक, ब्रेक शू, इस तरह की चीजें। लेकिन फिर कंपटीशन बहुत बढ़ गया, तो ऑटो पार्ट्स का काम इनको कम करना पड़ा। तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग? रिपोर्ट तो कह रही है कि थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग अभी भी है। हाँ, छोटे पैमाने पर ज्यादा ध्यान अब ट्रेडिंग पर है। ट्रेडिंग किस किस चीज की? कई चीजों की, जैसे केमिकल्स, अनाज, स्टील, कोयला, मतलब आय बढ़ाने के लिए जो मिल जाए। अच्छा, मतलब काफी फैला हुआ काम है अब। हाँ, एक तरह से मैनेजमेंट में देखें तो जयदेव गुप्ता हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ED और CFO। राखी गौतम पटवा कंपनी सेक्रेटरी हैं। और एक बहुत जरूरी बात, क्या? मार्च 2023 तक कमल किशोर गुरनानी का नाम अंतरिम समाधान पेशेवर यानी IRP के तौर पे लिस्टेड था। अंतरिम समाधान पेशेवर, IRP, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी शायद गंभीर आर्थिक संकट में थी और उसे संभालने या दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए अदालत एक बाहरी एक्सपर्ट नियुक्त करती है। ओहो, मतलब कंपनी की माली हालत बहुत खराब रही है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है उस तरफ। काफी गंभीर स्थिति हो सकती है। तो फिर कुल मिलाकर तस्वीर तो काफी उलझी हुई सी लग रही है। हाँ, कुछ ग्रोथ प्रतिशत हैं जो शायद कम बेस की वजह से बड़े दिख रहे हैं। सही। मुख्य वित्तीय आंकड़े जैसे PE, PB, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब नेगेटिव है। बिल्कुल। स्टॉक को महंगा बताया जा रहा है। हाँ। कंपनी अपना मेन ऑटो पार्ट्स का काम छोड़कर अब छोटी मैन्युफैक्चरिंग और तरह तरह की ट्रेडिंग पर निर्भर है। राइट। और ऊपर से एक IRP की मौजूदगी भी रही है। हाँ, ये सब कुछ जोड़कर देखें तो यही समझ आता है। पुरानी दिक्कतें थी, कंपटीशन के कारण ऑटो पार्ट से हटना पड़ा। मौजूदा फंडामेंटल्स कमजोर हैं, नेगेटिव कमाई, नेगेटिव नेटवर्थ, ट्रेडिंग पर ज्यादा निर्भरता। और इन सब के बावजूद बाजार इसे महंगा समझ रहा है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचने वाली बात यह है कि कंपनी के इस इतिहास, मौजूदा हालात, नेगेटिव आंकड़ों
और IRP की पृष्ठभूमि के होते हुए भी बाजार किस उम्मीद पर या क्या देखकर इसे महंगा मान रहा है? हाँ, ये एक पहेली है। क्या कोई ऐसी छिपी हुई वजह हो सकती है, कोई टर्न अराउंड की कहानी या कोई और रणनीति जो अभी साफ नहीं है? ये सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है।